हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी के लिए एक और नोटिफिकेशन मैं लेकर आया हूँ और ये जो नोटिफिकेशन है वो किसके अंदर आया है? तो ये है वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है। अब कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पे स्केल है, उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में वैकेंसी नेम है वो है सब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। टोटल मिला के 19 पोस्ट है, जिसमें जनरल की आपकी 6 है, ईडब्ल्यूएस 2 है, एससी 6 है, एसटी 1 है, ओबीसी 1 है, ओबीसी बी 2 है एंड यूआर पीडब्ल्यूडी में 1 वैकेंसी हमारे पास में। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द स्टेट काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। एंड नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा? और इट्स इक्विवेलेंट कैंडिडेट हैविंग द हायर एजुकेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई ऑल्सो, यानी डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबिलिटी है। 37 एज जो है यहाँ पर हमारे पास में है वो लास्ट डेट है। 37 एज हमारे पास में लास्ट डेट है। अगर हम बात करें यहाँ पर 37 एज मतलब आपकी एज लिमिट यहाँ पर कितनी 37 तक है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट यहाँ पर 50 रुपीज नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर हमारे पास में है। आपको यहाँ पर पर्सनलिटी टेस्ट भी होगा, ध्यान रखना, आपका एग्जाम भी होगा पहले और फिर अब बाद में आपके पास में इंटरव्यू भी आपके पास में रहने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो एप्लीकेशन फीस जो है वो कितने रुपीज है आपके पास में? जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 150 रुपीज है। एंड अगर हम बात करें प्लस 50 रुपीज प्रोसेसिंग चार्ज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 200 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। एससी एसटी जो है उनके लिए 50 रुपीज है और नो एग्जामिनेशन फीस एप्लीकेबल फॉर द एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट फॉर द अदर स्टेट हमारे पास में ना। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास में फॉर एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ओनली प्रोसेसिंग चार्ज 50 रुपीज टू बी पेड हमारे पास में रहेगा और नो फीस अवेलेबल ऑन द एस सी एस टी अदर स्टेट एलिजिबल शायद नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस प्लस चार्जेस हमारे पास में देने पड़ेंगे। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन से ध्यान रखना, कोलकाता सेंटर ओनली आपके पास में एग्जामिनेशन ओनली कोलकाता में होगा। रिटन टेस्ट हमारे पास में होगा, हमारे पास में एमसीक्यू टेस्ट होगा, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ओनली टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल इसमें कुछ भी नहीं है। यानी कि आपका कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जो पेपर है वो मैंने देखा है, वो पेपर उतना भी टफ नहीं आता है जितना हम पढ़ रहे हैं कॉम्बो बेच के अंदर या रिकॉर्डेड बेच अगर आप में है। अगर आप जितना भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए मोर देन इनफ कंटेंट है। अगर आप इसको कर लेंगे तो आप आराम से अपना एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं ना। तो ध्यान रखना, आपके पास में जो है आपके लिए बेस्ट है कि आप जो कॉम्बो बेस में पढ़ रहे हैं या रिकॉर्डेड बेस में पढ़ रहे हैं वो कंटेंट को आप फॉलो कीजिए। आप आराम से अपना एग्जाम निकाल देंगे। बाद में इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के लिए अपन बाद में बात करेंगे ना। नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें इसके अंदर, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आएगा, उसके बाद में इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। सिलेबस के बारे में बोला रहा, क्वेश्चन विल बी द सेट बेस्ड ऑन द कोर्स। डिप्लोमा लेवल का जो कोर्स है उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्लोमा लेवल से भी ऊपर जो स्टेबिलिटी वाले टॉपिक है, मैंने लास्ट टाइम जो पेपर देखा है उसमें स्टेबिलिटी के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया के क्वेश्चन भी आए, क्रिटिकल क्लियरिंग के क्वेश्चन भी आए हैं। तो पेपर थोड़ा अच्छा ही आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ही लो लेवल का आएगा, बट हाँ बहुत हाई लेवल भी नहीं है कि आपको गेट या ईएससी लेवल तक जाना है। जैसे आप जेई के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कंटेंट आपके लिए मोर देन इनफ आपके पास में रहने वाला है। तो अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसकी जो लास्ट डेट है ध्यान रखना, लास्ट डेट है वो क्या होगा हमारे पास में? 8 जुलाई हमारे पास में होगा लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो हमारे पास में वो 8 जुलाई हमारे पास में है। तो बाकी सारी चीजें इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको दे रखी है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर लूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ना। तो ये 13 जून को आपका जो है वो नोटिफिकेशन आया था। तो इसका जो फॉर्म फिल है आप सभी कर लीजिए, जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी आप फॉर्म फिल करना चाहें आप फिल कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से और अपना सिलेक्शन सिक्योर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।